आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की हॉटलाइन पर बातचीत हुई है। बॉर्डर पर शांति किस तरीके से बनाया जाए उसी को लेकर बातचीत हुई है। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ दोनों ने बातचीत की है। किस तरीके से बॉर्डर पर शांति बनाई जाए, हालात सामान्य किए जाएं, किस तरीके के हालात फिलहाल हैं, तमाम मुद्दे ऐसे जिनको लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की हॉटलाइन पर बातचीत, सरहद पर दोनों ओर से किस तरीके के हालात है उसको लेकर चर्चा हुई है। कैसे हालात को ठीक किया जाए उसको लेकर बातचीत हुई है। लाइन ऑफ कंट्रोल में बॉर्डर पर शांति बनाए रखने को लेकर ये बातचीत हुई है। हॉटलाइन पर ये बातचीत हुई है डीजीएमओ की, और सीमा पर शांति किस तरीके से बनाए रखनी है इस पर दोनों के बीच सहमति भी बनी है। सभी समझौतों का सख्ती से पालन भी किया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। इसको लेकर भी सहमति बनी है कि जितने भी समझौते अभी तक हुए हैं उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ दोनों का एक संयुक्त बयान भी आया है जिसमें सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति बनी है। सभी समझौतों को सख्ती से पालन करने पर भी सहमति हुई है। बॉर्डर पर शांति किस तरीके से बनाए जाए उसको लेकर डीजीएमओ की इस बातचीत में चर्चा हुई है, जिसके बाद बॉर्डर पर शांति कैसे बनाई जाए और किस तरीके से जो समझौते हुए हैं उन पर सख्ती से पालन हो। अभिषेक भल्ला मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। अभिषेक, क्या कुछ बातचीत हुई है दोनों के बीच में? नवजोत, जो पिछले कुछ दिनों से बल्कि कुछ महीनों से तनाव बना हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, दोनों तरफ से जो शेलिंग हो रही है और दोनों भारत पाकिस्तान का कहना है कि काफी सिविलियंस भी इसमें जो हैं घायल हुए हैं। तो इसके चलते, इन डेवलपमेंट्स के चलते ये डीजीएमओ लेवल डायलॉग हुआ है। और इस वार्ता का मतलब यही होता है, जब भी किसी भी किस्म की एस्केलेशन हुई होती है तो ये एक मैकेनिज्म बना हुआ है जहां दोनों भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में बातचीत होती है ताकि किस स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। तो इसके मद्देनजर ही इस बार फिर से ये डीजीएमओ लेवल बातें हुई हैं और इसमें ये चर्चा हुई है कि 24 तारीख की रात से किस तरह से सीज फायर के जो प्रोसीजर्स हैं उनको लागू किया जा सके। अभिषेक, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है, सीज फायर का डिसीजन हो जाता है लेकिन उसके बाद भी जब सीमा पार से लगातार शेलिंग होती है, नियमों का उल्लंघन कौन कर रहा है? और इस बार जब ये बात हुई है कि जितने भी समझौते हैं उसका सख्ती से पालन होगा, भरोसा कितना किया जाए पड़ोसी मुल्क पर? देखिए, भरोसे की कमी तो है ही, इसीलिए सीज फायर वायलेशन, सीज फायर का उल्लंघन बहुत ज्यादा होता है। बल्कि पिछले साल यानी कि 2020 में जो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हुआ वो पिछले 17 साल में सबसे ज्यादा था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है नवजोत की, ये जो सीज फायर वायलेशन पिछले साल हुए इनमें बढ़ोतरी आई जब चीन के साथ स्टैंड ऑफ भी चल रहा था लद्दाख में। बल्कि जो ट्रेंड देखा जाए तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि अगस्त 2019 जब 370 जम्मू और कश्मीर से हटाया गया, सबसे बढ़ोतरी सीज फायर वायलेशंस में नजर आई है। और ये ट्रेंड अगस्त 2019 से शुरू हुआ और 2020 तक चलता रहा। अब चूंकि बातचीत फिर से शुरू हुई है, देखना होगा कि इसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट ग्राउंड पर पड़ता है। देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट तो है ही, लेकिन इस तरह की बातचीत से क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये कुछ समय बाद ही पता चलेगा। अभिषेक, नजर बना रखें। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।